एक्सप्रेस वे को इन्होंने खराब कर दिया। मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूं, आप बीजेपी से कैसे उम्मीद कर सकते हो अच्छे एक्सप्रेस बनाने की। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ में बोले अखिलेश, चिन्हित करके चलाया जा रहा सरकार का बुलडोजर। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को जनपद आजमगढ़ में आने के बाद वे जिला कारागार पहुंचे। जेल में बंद पार्टी के 1 दर्जन कार्यकर्ताओं से अंदर जाकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बहुत जल्द ही जेल से उन्हें रिहा कराने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि मतदान के दौरान पलनी प्राथमिक स्कूल पर वोट डालने को लेकर हुए बवाल में पुलिस ने सपा के 9 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मतदान के बाद बेलैसा मतगणना केंद्र के बाहर ईवीएम की रखवाली करने के दौरान एक अधिकारी के वाहन को अंदर जाते देख सपा कार्यकर्ताओं व नेताओं ने जब रोका तो वहां विवाद हो गया। विवाद के बाद सपा नेता व कार्यकर्ता धरने पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दिए थे। इस मामले में पुलिस ने नामजद किए गए 3 सपा कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया था। तभी सपा के 1 दर्जन कार्यकर्ता जेल के सलाखों में कैद हैं। बुधवार को जिले में आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जेल में बंद सपा के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जिला कारागार पहुंचे। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने का आश्वासन दिया। पत्रकारों से हुई बातचीत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। घोटाला की जांच चल रही है। ये जानबूझ करके सरकार पर बजट नहीं है, पैसा नहीं है, किसानों को नहीं देना चाहते हैं और इसी तरीके से राशन के ये तरीका ढूंढ रहे हैं कि राशन गरीबों का कैसे बंद किया जाए। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता आप क्या कहेंगे? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को इन्होंने खराब कर दिया। मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूँ, आप बीजेपी से कैसे उम्मीद कर सकते हो अच्छे एक्सप्रेस बनाने की। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे होता, सबसे अच्छी राइडिंग क्वालिटी होती। इन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ की है। सेफ्टी इसलिए क्योंकि जो मीडियन होता है, जो डिवाइडर होना था, वो 12 से लेकर 14 मीटर का होना चाहिए था। पता नहीं किस चिट्ठी से, किस पत्र से इन्होंने उसका डिवाइडर कम कर दिया। और जो राइडिंग क्वालिटी है, बताइए, अभी काम चलने लगा सड़क पर। अगर आप भूल जाएं कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेस में और आपको याद रहे कि आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में, तो हो सकता है आपकी कमर या सर गाड़ी से टकरा जाए, छत से टकरा जाए। भैया, ये राज ठाकरे का जिस समय किसान निधि का फैसला लिया गया था, सरकार नहीं चाहती है किसानों को सभी को मिले। जिस समय योजना बनी थी वो सभी किसानों की मदद के लिए योजना बनी थी, क्योंकि इनके पास बजट नहीं है। ये सभी किसानों को नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए समय समय पर ये जांच कराते हैं जिससे इनका बजट ज्यादा खर्च न हो। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चलकर आए और एक ट्वीट भी आया है कि वहाँ रास्ते भी गड्ढे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे एक साथी ने बुलडोजर की बात की। कानपुर देहात में गरीब अपना काम करने गया, मजदूर सब्जी बेचने गया, जब घर लौटा तो उसका बुलडोजर से घर तोड़ दिया। ये सरकार बुलडोजर चला करके डराना चाहती है, और खास करके मुसलमान भाई और खास करके जो उनके दल के नहीं है, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, चिन्हित करके बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका सम्मान न केवल आजमगढ़ में है, प्रदेश में है, देश में असरफ यूनिवर्सिटी का, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसकी पहचान एक अलग है। कब की बाउंड्री बनी हुई, कब का जगह बनी उनके हाथ में, उनके यूनिवर्सिटी में शामिल थी, लेकिन आज बुलडोजर लेकर के चली गई। सरकार ये क्यों भूल जाती है कि देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। और ये अगर बुलडोजर चलने लगेगा तो सबसे ज्यादा
गैर कानूनी अगर घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। मैंने अभी एक जिले की जानकारी की, बरेली की। बरेली का सबसे पॉश इलाका जिसमें सबसे ज्यादा अगर नक्शे ना पास करा करके घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घरों पर बुलडोजर चलवाएगी? एक थाने में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, क्या थाने में बुलडोजर चलेगा? गठबंधन को लेकर जो अभी चर्चा है, प्रकाश जी का माना जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में है, कई बार ऐसी चर्चा। देखिए, ये चैनल की चर्चाएं हैं, चैनल पे क्योंकि सरकार की चर्चा नहीं करनी है उन्हें। अच्छा भैया, इसलिए ये चर्चा विपक्ष के लोगों पे चलती है। जहां ओम प्रकाश राजभर जी का सवाल है, कल बताओ उनके खिलाफ नारे लगाए कि नहीं लगाए? ये पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह कर घेरेंगे आप, पॉलिटिकल लीडर्स को किसी घर में नहीं जाने देंगे आप, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देंगे, तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा? और हम तो ये सरकार से कहते हैं इतनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, क्या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पे बहस नहीं होनी चाहिए? सर दिन और आज अगर राशन हटा लो, क्या अपने देश की हालत श्रीलंका जैसी नहीं है? अगर आज राशन हटा ले सरकार, जिस दिन राशन हटा लेगी हो सकता है भारत की भी स्थिति वही हो जो श्रीलंका की है। ये लोग वो कहते थे कि हमारे रुपया ताकतवर बनेगा, आज रुपया कहाँ पहुंच गया? क्या इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए? हर नौजवान पढ़ लिख करके भी नौकरी नहीं पा रहा है, रोजगार नहीं पा रहा है। पिछला जो 5 करोड़ का MOU किया था सरकार ने, जमीन पर कुछ नहीं उतरा, नौकरी रोजगार नहीं। अगला तैयारी चल रही है कि एक और आयोजन होगा जिसमें MOU साइन होंगे, फिर सपना दिखाया जाएगा। सरकार ये बताए कि पिछले MOU की कितना पैसा जमीन पर आया है। का रिव्यू किया जा रहा है, आपने अरे नीचे करो आईडी, चेहरा छिप जा रहा है। लगा भैया, ये हाथ थोड़ा सा नीचे और करवा दो इनका ना, आईडी नीचे करिए आप, आप करो भैया, अरे पीछे से करिए आप अपनी बात। आज दारा सिंह चौहान जी के परिवार के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। 13वीं का कार्यक्रम है, इनके परिवार के बीच में थोड़ा आईडी नीचे करिए, इनके माता जी और पिता कुछ वर्ष पहले फोटो बहुत अच्छी नहीं रहे, जिसके कारण ये कार्यक्रम भी नहीं कर पाए। आज इन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे मौका दिया। हम सभी समाजवादी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आए और हाईकोर्ट से, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार मुकदमे फंसा दिया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा लगातार इस तरह का देखा जा रहा है, 17 को अगली सुनवाई होनी है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस चल रही है, बहस भी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्दी आगे आजम खान साहब बाहर आएंगे और सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो, कानूनी इतना शिकंजा रहे कि वो बाहर ना निकल पाए। हमें उम्मीद है, समाजवादियों को और पूरी जनता को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। अखिलेश जी, केंद्र सरकार ने टिप्पणी की है कि जिस तरह से सरकार भैया अगले भैया ये सवाल है कि जो पशु चारे और गौशालाओं पे चारों के अभाव में गायें मर रही हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि 1.5 रुपया किलो हम गोबर खरीदेंगे। भूसा भी बिक गया। अगर आप पता करोगे तो गेहूं की कीमत से थोड़े में ही भूसा बिक गया और प्रदेश के बाहर चला गया भूसा। कल भूसा चाहिए होगा, गौशालों के लिए भूसा कहाँ से आएगा? भूसा में भी स्कैंडल कर रही है सरकार। सर, MLC चुनाव में आजमगढ़ में हार का क्या कारण है? विधानसभा की 10 सीट इसमें हार का कारण है पैसा, और पैसे से चुनाव जीते जाते हैं कई बार। वितरकाल पैसे के साथ आता है। भैया ये राज ठाकरे वाला रुक गया था, आपने क्लियर इसमें बीजेपी जानबूझ करके इसी तरह के सवाल उठवाती है और जानबूझ करके इसी तरह का विवाद पैदा करती है बीजेपी। तो उत्तर प्रदेश को लेकर आप जैसे उन्होंने हमें जाने दो और तो इसको किस नजरिए से क्या कार्यकर्ता को नहीं मालूम? बीजेपी को बहुत दिनों बाद याद आया, मुख्यमंत्री जी को अब पता लगा दलाली हो रही है। और सोचिए कहाँ उन्होंने राम राज्य कहा, ललितपुर में, जहाँ पर सरकार के थाने में लड़की के साथ, बहन के साथ बलात्कार हुआ हो,
वहां जाकर के हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राम राज्य हो रहा है। और जब वहां के जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की कि यहाँ पर लूट, भ्रष्टाचार, दलाली है, तो उन्होंने शब्दों में तो स्वीकार कर ही लिया। अच्छा भैया, इस संगीत सोम का एक बयान आया कि 22-24 और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि कहीं भी प्रदेश में गेहूं नहीं खरीदा सरकार ने। उन्होंने 5-6 कंपनियों से पूरा गेहूं खरीदवा दिया। आने वाले समय में जब आप पैक्ड आटा खरीदेंगे तो आपको दुगनी कीमत में खरीदना पड़ेगा। आपकी ब्रेड महंगी हो गई होगी, आपका पहले से सरसों का तेल महंगा है, घी महंगा है, आपकी सरिया महंगी हो गई, ईंट महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, चलना महंगा हो गया। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि कब महंगाई पर सरकार अपनी बात कहेगी। अच्छा सर, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सरकारी खरीद आजमगढ़ में हुई होगी गेहूं की। ये गेहूं आड़तियों के माध्यम से देश की 5 कंपनियों ने पूरा गेहूं खरीद लिया। और जब अभी आटा खरीदोगे आप, तब भाई हम तो पिसा के खा लेते हैं गेहूं। हमारा गांव है, हम तो गांव से गेहूं मंगा करके पिसा के गेहूं खा ले। जो लोग शहर में रह रहे हैं, शहरी आबादी है, जिन्हें आटा खरीदना पड़ेगा, आप देख लेना दुगनी कीमत में आपको आटा खरीदना पड़ेगा। और ब्रेड अभी महंगी हो गई होगी आप, और बिस्किट महंगे होने जा रहे होंगे। देखिए वो विवाद, देखिए बीजेपी जानती है कि कौन से विवाद को स्पॉन्सर करना है, बीजेपी ये जानती है कौन से विवाद को फाइनेंस करना है। ये नए तरह की राजनीति है कि बीजेपी हर जगह रहना चाहती है। व्यापी वाले पे क्या कहेंगे? स्वर्गीय सर होने वाला है तो रोका। ये बीजेपी ने जानबूझ करके समाज में कैसे नफरत फैले उस दिशा में जा रहे हैं, और जानबूझ करके लोगों के बीच में और खासकर मुसलमान भाइयों के बीच में डर पैदा हो, इसलिए ये इस तरह के काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं जिसमें ये कहा गया है कि पुरानी चीजों से छेड़खानी नहीं हो सकती। क्या उन कानून को भी बीजेपी नहीं मानेगी? और हम तो कोर्ट से अपील और निवेदन कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो, ऐसा फैसला ना हो जिसमें खाई पैदा हो। कुछ लोग इस समाज में बैठे हो जो खाई पैदा करना चाहते हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। लोग हम आपके सामने खड़े हैं। सड़क पे उतरने की बात सर, क्यों भाई, सड़क पे क्यों उतरना है? अभी 1 महीना पहले क्या हम लोगों ने नहीं कहा महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है? अरे आप अपने चैनल पे भी थोड़ा गर्म करिए, आप दूसरे मुद्दे ज्यादा गर्म मत करिए। यूक्रेन की लड़ाई मत दिखाओ। यूक्रेन की लड़ाई में कोई नहीं, जो न्याय मांगने जाएगा उसमें बुलडोजर चलेगा। अच्छा भैया, आपको कानपुर देहात की खबर सोचिए आप कि मजदूर अपने घर से काम करने के लिए, सब्जी बेचने के लिए बाजार गया, लौट के आया तो बुलडोजर चल गया उसके घर पे। अच्छा जी, एक चीज, ये राज ठाकरे को लेकर किसको ले आ रहे हैं? मैं आजमगढ़ की जनता से अपील करूंगा और कहूंगा भी कि समाजवादियों को हमेशा आपने सेवा करने का मौका दिया है। हमारी पार्टी बैठ करके तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। परिवार से रहेगा। ये अभी विचार होगा, अपने कार्यकर्ताओं से पूछ करके और आपसे भी राय ले लूंगा।